पटना राजीव नगर हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पटना राजीव नगर का वो चर्चित हत्याकांड तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें प्रेमिका के घर के नीचे प्रेमी का शव मिला, जिसके बाद अब खूब हड़कंप मच गया है। अब इसको लेकर के कई सारे खुलासे हो रहे हैं। ये इंजीनियर प्रियेश रंजन का शव था, जिसको लेकर के अब उसके जो पिता हैं वो कई सारे खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो प्रियेश रंजन था वो पहले उस लड़की की, यानी कि जो प्रेमिका थी उसका खर्चा उठाता था और उसको पढ़ाता लिखाता था। 6 साल से दोनों का अफेयर था, दोनों साथ में रहते थे। और उसके बाद जब उस प्रेमिका की नौकरी लग गई, टीचर की नौकरी लग गई, तो उसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया। और इसके बाद क्या किया, उस प्रेमिका के भाई ने ही प्रियेश रंजन की हत्या कर दी। ऐसा आरोप जो है अब प्रियेश रंजन के पिता लगा रहे हैं। चलिए इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, प्रियेश रंजन के पिता का कहना है कि मेरा बेटा एक लड़की के साथ 6 से 7 साल से रिश्ते में था। दोनों शादी करने वाले थे। उसने लड़की की सरकारी नौकरी लगवाने में काफी मदद की। नौकरी लगने के बाद लड़की और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। मेरे बेटे को उसी लड़की ने घर बुलाया, जहां उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो बहुत होनहार था। हमें इंसाफ चाहिए। ये बातें जो हैं उन्होंने कही। और उसके बाद आपको बता दें कि मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लड़की और उसके परिवार ने साजिश के तहत प्रियेश की हत्या की है। और वहीं रंजना के परिजनों का कहना है कि वह पिस्टल लेकर घर में घुसा था। उसने रंजना के भाई को गोली मार दी। इसके बाद भागने के दौरान छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। प्रियेश और उसकी प्रेमिका के बीच कॉलेज के दिनों से रिश्ता था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे। हालांकि करीब 1 माह पहले लड़की की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके भाई ने शादी से इनकार कर दिया। 3 जुलाई को दोनों की कोर्ट मैरिज भी होनी थी, लेकिन वह नहीं हो सकी। मोतिहारी का रहने वाला प्रियेश और पटना के मसौड़ी की रंजना ने आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लिया। प्रियेश के पिता शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा के मुताबिक एडमिशन के दौरान ही दोनों में दोस्ती हो गई। साथ में क्लास, प्रैक्टिकल और रोज की मुलाकातों ने धीरे धीरे दोस्ती को गहरा कर दिया। कुछ ही महीनों में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने भविष्य साथ बिताने के सपने देखना शुरू कर दिए। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता पहले जैसा बना रहा। दोनों के परिवारों को भी उनके रिश्ते की जानकारी थी। दोनों परिवारों के बीच आना जाना था और रिश्ते को लेकर शुरुआती सहमति भी थी। इसीलिए प्रियेश और रंजना को भरोसा था कि एक दिन उनकी शादी जरूर होगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। रंजना का सपना सरकारी नौकरी पाने का था। उसने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ प्रियेश ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाया। डेवलपर के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में उसने पटना के राजीव नगर रोड नंबर 22 के पास अपना खुद का आईटी शॉप भी खोला। उसका काम अच्छा चलने लगा और आर्थिक रूप से वह आत्मनिर्भर हो गया। समय बीतने के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। परिवारों की जानकारी में दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। प्रियेश हर कदम पर रंजना का साथ देता रहा। पिता का दावा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान भी उसने आर्थिक मदद की, भागदौड़ की और हर तरह से रंजना का सहयोग किया। दोनों भविष्य की योजनाएं बनाते थे और शादी को अपने रिश्ते का अगला पड़ाव मानते थे। 6 साल तक चले इस रिश्ते में सबसे बड़ा मोड़ जून 2026 में आया। लंबे संघर्ष के बाद रंजना की सरकारी नौकरी लग गई। उसे पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन में नियुक्ति मिली। परिवार का कहना है कि ज्वाइनिंग के समय भी प्रियेश उसके साथ गया था और नौकरी मिलने की खुशी दोनों ने साथ मनाई थी। प्रियेश को उम्मीद थी कि अब शादी की राह और आसान हो जाएगी। प्रियेश के पिता के मुताबिक सरकारी नौकरी मिलने के कुछ ही दिनों बाद रंजना के परिवार का रवैया बदलने लगा। खासकर उसके भाई ने इस रिश्ते का विरोध शुरू कर दिया। उसने बहन पर प्रियेश से दूरी बनाने का दबाव बनाया और साफ कह दिया कि अब यह शादी नहीं होगी। धीरे धीरे पूरा परिवार भी उसी पक्ष में खड़ा हो गया। आरोप है कि जिस रिश्ते को पहले परिवार की सहमति मिली हुई थी, वही रिश्ता अब अस्वीकार कर दिया गया। प्रियेश के लिए यह बदला किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जिस लड़की के साथ उसने 6 साल बिताए, जिसके करियर के संघर्ष में साथ खड़ा रहा और जिसके साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे, वही रिश्ता अचानक टूटने की कगार पर पहुंच गया। प्रियेश के पिता के मुताबिक इन सब के बावजूद प्रियेश ने हार नहीं मानी। उसने रंजना से लगातार संपर्क की और उसके बाद शादी के लिए समझाने की कोशिश की। दोनों 3 जुलाई को कोर्ट मैरिज करने वाले थे। पिता के मुताबिक सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन इन वक्त पर रंजना के भाई ने इसका विरोध किया और परिवार ने उसे गाँव भेज दिया और कोर्ट मैरिज की योजना पूरी तरीके से विफल हो गई। इस घटना के बाद प्रियेश मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा। वह लगातार रंजना से बात करने और रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हालात उसके
उसके खिलाफ होते चले गए। इधर सरकारी नौकरी लगते ही रंजना के परिवार के तेवर बदल गए। उसका भाई प्रियेश के खिलाफ हो गया और दोनों के रिश्ते को नामंजूर कर दिया। अब देखिए कि मृतक के पिता शत्रुघ्न कुशवाहा ने बताया कि 5 जुलाई को लड़की के भाई ने ही मेरे बेटे को उसके घर बुलाया था और कोई अपराधी नहीं था। वो उसके पास कोई पिस्टल नहीं था। उसके भाई ने मेरे बेटे को बुलाकर छत से नीचे फेंक कर मार डाला। बचने के लिए खुद को गोली मार ली। पिस्टल उन लोगों की ही थी और झूठी कहानी बनाई जा रही है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा बेटा अपराधी नहीं था। ये तमाम बातें जो है प्रियेश रंजन के पिता का कहना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उसके बेटे की हत्या की गई है और वो भी प्रेमिका के भाई ने ये हत्या की है और उसके बाद उसने खुद को गोली मार ली ताकि सबको ये लगे कि ये सबसे पहले प्रियेश रंजन बंदूक लेकर के आया और उसके भाई को गोली मारी और उसके बाद उसके भाई ने उसे फेंक दिया, चाहे यूं कह लीजिए कि वो गिर गया वहां से, ऐसे दिखाने की कोशिश की गई। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी बातें अब प्रियेश रंजन के पिता का कहना है। तो तमाम डिटेल जो है सामने हमने अब आपको बता दी है कि आखिर क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था और इस मामले को लेकर के प्रियेश रंजन के पिता का क्या कुछ कहना है। तमाम डिटेल हमने आपको बताई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।